आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट गूगल ड्राइव फोल्डर्स फ्रॉम न्यू रोज इन गूगल शीट्स। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट और गूगल ड्राइव के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे ही गूगल शीट में हम कोई नई रो ऐड करें तो सेम डिटेल्स का यूज करके गूगल ड्राइव में एक फोल्डर हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसपे हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट में और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स का यूज करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाना गूगल ड्राइव में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी ये गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया है न्यू प्रोजेक्ट्स का। मैं अपने प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स इस गूगल शीट में करता हूँ एंटर। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस गूगल शीट में कोई नई रो में कोई डेटा ऐड करें तो ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो जाए सेम नेम के साथ गूगल ड्राइव में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट और गूगल ड्राइव के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके कि जैसे हम इस गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा एंटर करें तो सेम प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाए गूगल ड्राइव में। तो चलते हैं न्यू टैब पे और आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है तो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने अब ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट गूगल ड्राइव फोल्डर्स फ्रॉम न्यू रोज इन गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे और अब क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है जो आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसे ही हम कोई प्रोजेक्ट की डिटेल्स एंटर करें कोई नई रो में तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि गूगल ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट हो जाए सेम नेम के साथ। तो सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है गूगल शीट। यहाँ से मैंने चूज कर लिया हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, मतलब हमारी स्प्रेडशीट में जैसे हम कोई नई रो ऐड करें तो हमारे जो वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन कर जाए और उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर कर ले। अब पेबली कनेक्ट और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आज हमको दिया गया एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। इसका मतलब गूगल शीट का जो पूरा डेटा है वो हम वेबहुक यूआरएल की मदद से पेबली कनेक्ट के पास करेंगे कैप्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस वेबहुक यूआरएल का यूज़ हमको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी और जाना है अपनी गूगल शीट पे। अब हमको क्या करना है, अब इस पर्टिकुलर गूगल शीट को हमको इंटीग्रेट करना है पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब इस पूरी स्प्रेडशीट का जो डेटा है हम चाहते हैं कि वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए, जिसकी मदद से हम गूगल ड्राइव में एक फोल्डर कर देंगे क्रिएट। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे और जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाते ही आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे और अब आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स यहाँ पे सर्च करते ही ये आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। इसको हम करेंगे बंद और जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे और आप क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे तो आपको ये बॉटम पे शो हो रहा होगा। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे क्लिक करना है, जाना है हमको इनिशियल सेटअप पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। तो इस विंडो में हमसे ये मांग रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा हमको पेबली कनेक्ट के एक वर्कफ्लो में हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था। ये था वो वेबहुक यूआरएल। ये वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे, इसको कर देना है यहाँ पे हमको पेस्ट। इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से आज हम गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन करेंगे बिल्ड। फिर आता है हमारे सामने ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो सबसे पहले चेक करते हैं हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए कॉलम डी जो है ये हमारी स्प्रेडशीट का है लास्ट अपडेटेड कॉलम। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। तो ये कॉलम डी हम यहाँ पे कर देंगे टाइप। तो ट्रिगर कॉलम होगा हमारा कॉलम डी। जैसे ही अब मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो आप देखेंगे इस जो पर्टिकुलर रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे
और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो इस रो का डेटा है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट के पास हो चुका है कैप्चर। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट पे और इसको करेंगे बंद। इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन हमको इसलिए टिक करना है क्योंकि हम इस स्प्रेडशीट में जैसी कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेल्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर और हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन कर जाएगा और गूगल ड्राइव में एक फोल्डर कर देगा क्रिएट। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर करना है हमको टिक। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पर और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे हमको कोई एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पर, देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम डी। ये था हमारे स्प्रेडशीट का नाम न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम था हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये थी हमारी ईमेल आईडी, क्लाइंट नेम था टेस्ट क्लाइंट और ये थी हमारी डेट। तो देखिए इस पर्टिकुलर रो का जो पूरा डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो चुका है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे हम गूगल शीट में अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स कोई नई रो में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। अब हमको इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्या करना है, हमको इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके गूगल ड्राइव में एक फोल्डर करना है क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं एक्शन एप्लीकेशन पे और अब एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज़ करना है गूगल ड्राइव। फिर आता है हमारे सामने एक्शन इवेंट। तो देखिए आपके सामने इतने सारे एक्शन इवेंट्स आ रहे हैं, शेयर अ फाइल विद एनीवन और क्रिएट अ फाइल और फोल्डर और क्रिएट अ फाइल इन ए स्पेसिफिक फोल्डर। तो अगर आप ये वाला एक्शन इवेंट सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ फाइल और फोल्डर तो आप देखेंगे गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा सेम नेम के साथ। और अगर आप दूसरा एक्शन इवेंट सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब क्रिएट अ फाइल इन ए स्पेसिफिक फोल्डर, तो एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर हो जाएगा क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो फोल्डर क्रिएट करके रखे हैं, एक का नाम है जॉब एप्लीकेंट रिज्यूम, एक का नाम है प्रोजेक्ट डेटा। अब हम चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट डेटा वाला जो फोल्डर है इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो जाए जैसे हम गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा एंटर करें तो जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में आके रिकॉर्ड हो। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ फाइल इन ए स्पेसिफिक फोल्डर, मतलब जो प्रोजेक्ट डेटा हमारे स्पेसिफिक फोल्डर है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, इसलिए मैंने एक्शन इवेंट पे सिलेक्ट किया क्रिएट अ फाइल इन ए स्पेसिफिक फोल्डर। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल ड्राइव के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और यहाँ से चूज कर लेना अपना अकाउंट। तो अकाउंट चूज करते ही यहाँ पे हमको एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे और अब देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल ड्राइव का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। गूगल ड्राइव का अकाउंट कनेक्ट होती है हमारे सामने आ रही है ये 3 फील्ड्स लाइक फोल्डर, फाइल नेम एंड फाइल टाइप। तो फोल्डर जैसे कि आपको याद होगा गूगल ड्राइव में मैंने आपको बताया था मैंने 2 फोल्डर क्रिएट करके रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में प्रोजेक्ट डेटा वाले फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और सबसे पहले चूज करते हैं हमारा फोल्डर जो कि है प्रोजेक्ट डेटा। इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैं चाहता हूँ कि एक सब फोल्डर क्रिएट हो जाए वो भी ऑटोमेटिकली। फिर हमको चूज करना है फाइल नेम। तो फाइल नेम में हमको चूज करना है कि जो गूगल शीट में जो प्रोजेक्ट का नेम था, जैसे जो प्रोजेक्ट का नेम था वो था फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो इसी नेम से मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव के फोल्डर में। तो यहाँ से मैप कर देंगे ये डेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो देखिए प्रोजेक्ट नेम था हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसी सेम नेम के साथ मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव पे। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस सेम नेम के साथ फाइल हो क्रिएट गूगल ड्राइव में। तो ये जो नेम है इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये नेम यहाँ पे हो चुका है मैप। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब मैं आपको बताता हूँ मैपिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल शीट में अगर मैं कोई दूसरे नेम से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोजेक्ट का जो नेम है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और गूगल ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा सेम नेम के साथ। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होता है बहुत ज्यादा जरूरी। अगर हम यहाँ फाइल नेम को मैन्युअली टाइप करते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। फिर आता है हमारे सामने फाइल टाइप। तो फाइल टाइप पे आपको यहाँ पे चूज करना है ड्राइव फोल्डर। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखिए ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा सेम नेम के साथ। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली एक फोल्डर हो चुका होगा क्रिएट इस नेम के साथ। तो चलते हैं गूगल ड्राइव पे, इसको करते हैं ओपन।
तो देखिए ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है इस स्पेसिफिक फोल्डर में जिसका नाम था प्रोजेक्ट डेटा। इसमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है। जैसे ही आप गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में एक फोल्डर हो जाएगा क्रिएट, और ये जो पूरा ऑटोमेशन है वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब हम इस ऑटोमेशन को चेक करते हैं रियल टाइम में। चलते हैं गूगल शीट पे और नई रो में डेटा करते हैं एंटर। तो मान लीजिए डेट में देता हूँ 26 अप्रैल 2023 और प्रोजेक्ट का नाम इस बार देते हैं हम रियल टाइम टेस्ट। तो देखिए मैंने इस पर्टिकुलर गूगल शीट में नई रो में डेटा एंटर कर दिया। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का नाम रियल टाइम टेस्ट, ये था हमारे क्लाइंट का नाम और ये थी हमारी ईमेल आईडी। अब हम क्या चाहते हैं, इस पर्टिकुलर नेम से रियल टाइम टेस्ट के नेम से एक ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट होना चाहिए गूगल ड्राइव पे। तो चलते हैं गूगल ड्राइव पे और देखिए ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है रियल टाइम टेस्ट के नाम से। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट पे वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना फोल्डर। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।